लेता है वह अमीर है। एक मिनट। तो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है। मैम एक मिनट होल्ड कीजिए जरा, इसको हम शुरू से एक बार से फिर से करेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग। एक चीज हेमा, थोड़ा सा स्क्रीन भी बड़ा कर लो। ओके, ऊपर बॉक्स बना है, ऊपर जाओ फ्रंट पे। पाएगा ऊपर टॉप पे, ये इधर। रुकिए एक मिनट, ये नहीं, इधर नहीं, टॉप पे, इधर राइट साइड पे, क्रॉस के साथ और ऊपर। यस, ये नहीं, इसके साथ वाला। यस, यस, फिर करो। स्क्रीन तो बड़ी है, सही आ रहा है, सही दिख कोई रहा है। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो मोटे अक्षर है। ठीक है। आपको ठीक दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके फिर ठीक है। हाँ जी, करिए मैम, स्टार्ट कीजिए। चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल एक रोमन कवि हैं, उन्होंने कहा है स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है। लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों को हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल, आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हम स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। याद रखें। रुकेंगे उषा जी। हाँ जी, हेमा आप कंटिन्यू कर रहे हैं? आप कीजिए दीदी। ओके, तो सबसे पहले तो इसमें देखिए शुरू में फर्स्ट लाइन ही बहुत जबरदस्त लाइन है। कृतज्ञ, ये सॉरी, हम चैप्टर 4 पे है ना। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारे पास कितना भी फाइनेंस, कितना भी कैश हो, कितनी भी प्रॉपर्टी हो, बट अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ना तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। जो क्लियर हमारे कैसे होता है, कई बार आपकी तबीयत घर पे खराब हो, घर पे कितना अच्छा, या आप ठंडा हो जाए। पार्टी पे भी जा रहे हैं, सो कोई वैल्यू नहीं है आपको उन पकवानों की भी कोई, उषा जी म्यूट कर लेंगे, कोई वैल्यू नहीं है उनकी अगर आप स्वास्थ्य नहीं है। क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसा उपहार है जो आपको किससे मिला, क्या है, आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिला है और शरीर मिला। शरीर के द्वारा, देखिए कभी कहा जाता है ना थैंक यू पे, अपने पेरेंट्स के लिए हम थैंक यू कहते हैं कि इतना स्वस्थ शरीर, सारे हाथ पांव सब कुछ हमें स्वस्थ बिल्कुल सही तरीके से मिला। 5 उंगलियां हैं तो वो उसी तरह से हाथ पांव सब, तो वो क्या है, हमारे पेरेंट्स का डीएनए ऐसे था तो उस करके बाय बर्थ हमें भी ये चीजें एज अ गिफ्ट मिली। बट कई लोगों को ये चीज भी एग्जैक्टली नहीं मिलती। तो वी आर, सबसे पहले तो हम इस चीज के लिए ग्रेटफुल होएं। तो उस ग्रेटफुल होने से क्या है कि हमें हमारी लाइफ में और चीजों में भी एबंडेंस आना शुरू हो जाता है। तो हेल्थ के लिए बहुत, मतलब कितना भी
कहा जाए, अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो आपको सब संपन्नता है आपके पास। आप अगर पैसा भी कम है, अगर आप बिल्कुल हेल्दी है तो आप जाकर कुछ कमा भी सकते हैं, बट अगर स्वास्थ्य ही सही नहीं है आप क्या कहाँ से अर्न करोगे? आप निकल ही नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने क्लियर ये चीज कर दी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक इतावली कहावत है जिसमें जो एक स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है कि जो अच्छा स्वास्थ्य का आनंद लेता है वही अमीर है। एग्जैक्टली जो एक हेल्दी इंसान है दैट इज अ रिचेस्ट पर्सन। जबकि हम कहते हैं कि एक पैसे वाला इंसान अमीर है। क्या करेंगे उस पैसे का अगर आप खा ही नहीं सकते? पैसा तो नहीं खाओगे ना, खाना तो अनाज ही है। और वो अनाज आपको कब सूट करेगा? जब आप हेल्दी होंगे। अगर आप पूरे दिन आपकी तबीयत खराब है, आप बार बार वॉमिट कर रहे हो और आपको कहा जाता है आज ही आप जाओ और 1 लाख रुपया पूरा खर्च के आओ, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यार मैं तो खड़ी नहीं हो सकती, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे को पहले मेरी जो सिचुएशन है उससे मुझे बाहर निकालो। तो वही चीज यहाँ पर कही गई है कि हमें तो ये उपहार मिला है, पर क्या हम इसकी उस तरह से रिस्पेक्ट कर पाते? क्या हम उस चीज को समझ पाते? जिस दिन हमारी छुटपुन छुटपुन कोई भी प्रॉब्लम होती है उसकी शेयरिंग तो हम जितनों के फोन आ जाए बताते नहीं थकते। आज मेरे यहाँ दर्द हो गई, आज मैं यहाँ गिर गई। बट जिस दिन आप स्वस्थ थे, आप पूरी उमंग के साथ सुबह उठे थे, क्या वो दिन बताया था किसी को? नेवर। तो सबसे बड़ा तो हम लोगों का जो ड्रॉबैक रहा है लाइफ का, एक रहा है कि हम अपनी नेगेटिविटी को स्प्रेड करते हैं और पॉजिटिविटी को छुपा देते हैं। तो इसका एक बहुत ही क्लियर एग्जांपल है, जब आप किसी चीज को दबाते हैं, जब आप जमीन में कोई बीज दबाते हैं तो वो क्या होता है उसके बाद? हम क्या करते हैं ना, मतलब हमारा इसमें क्या है, अगर हमने कोई गलत चीज करी तो हम उसको तो दबा देते हैं, और अच्छी बात को हम, मतलब वैसे अगर हमने कुछ झूठ बोला हम चुपचाप से उसको दबा देते हैं, और जो सच, मतलब जो कुछ ऐसी बात है उससे हम बाहर उजागर कर देते हैं। तो क्या होता है, जो चीज दबाई वो फूट गई। तभी हमारी लाइफ में नेगेटिविटी 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 बढ़ती है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर समझेंगे कि आज बीमारी हो चाहे कुछ हो, अगर हमें 10 में से कोई एक भी प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम को ना लेकर उन 9 चीजों को क्रिएट करेंगे जो हमारे पास अच्छी है, उनका गुणगान गाएंगे। यहाँ हम छुपा नहीं रहे हैं, यहाँ हम उस चीज को एक थोड़ा सा हिडन हिडन भी नहीं कहेंगे उसको, हम क्या है ना, किसी चीज को बार बार कहने से उसकी एनर्जी क्रिएट हो जाती है। तो अगर हम बार बार कहेंगे कि मेरे दर्द हो रही है दर्द हो रही है, तो वो नेगेटिव पावर बढ़ जाती है, तो वहां पे नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। इसलिए हम, अगर हमारे पास 10 में अगर हमारी एक फिंगर में पेन है तो हम ये ना बोल के 9 उंगलियां तो हमारी स्वस्थ है ना, हम ये कह सकते हैं कि हम इतने स्वस्थ है। तो यहाँ पे उनका कहने का मतलब यही है कि ये छुटपन छुटपन जैसे खांसी बुखार जैसी ये सब कुछ चलता रहता है, बट फिर भी हमें अपने स्वास्थ्य के लिए, मतलब अलग तरह से बिहेव करना है, हमें उसकी पॉजिटिविटी को देखना है ना कि नेगेटिविटी को देखना है। तो आगे इनकी एक और इसमें यहां से पढ़ेंगे उषा जी, स्वास्थ्य नहीं, हिमा थोड़ा नीचे करेंगे। हाँ, स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। याद देखिए, रखें, इनका एक ही कहना है कि अच्छा स्वास्थ्य एक उपहार है, और ये एक ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए आपको, मतलब इन्होंने क्लियर ये चीज कह दी कि अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए आपको एक ही चीज को पकड़ना है, और वो है कृतज्ञता। और उस कृतज्ञता में देखिए, हम सुबह से शाम तक कितना घूमते हैं, कितना चलते हैं, बट क्या कभी हम अपने पैरों को, आप लोगों ने देखा होगा पहले के बुजुर्ग रात को सोने से पहले जरूर पैर धोते थे, पैर धोते, क्या हम धोते? नहीं धोते, उस हिसाब से हम नहीं धोते। और इसीलिए हमारा हाल क्या होता है, हर दूसरे तीसरे दिन हम बोलते हैं हमारे पाँव में दर्द हो रही है।
और पहले के बुजुर्गों का हमें याद है, मैं हिमाचल में गांव में जाती थी, हमारे दादाजी सबको एक एक करके रात को बिठा देते थे कि पांव धोकर ही बिस्तर में जाना है। और वो क्या रीजन होता था कि पूरे दिन जो हमने भाग दौड़ हम भागे हैं इधर उधर, वो सारी हमारी साथ ही निकल जाती थी नेगेटिव एनर्जी। क्योंकि पानी हमेशा एनर्जी को क्रिएट करता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो अगर नेगेटिव एनर्जी हमने निकालनी है तो हम पाँव धो लेते हैं और उसके बाद हम बेड पे जाते थे, और क्या 1 मिनट भी नहीं लगता था, नींद आ जाती थी। तो ये एक बहुत ही क्लियर है। तो ये कृतज्ञता का एक भाव है। उन्होंने ये चीज कह दी कि अच्छी सेहत के लिए आपको कृतज्ञता, और वो कृतज्ञता कहीं दूसरा जना नहीं कर सकता। अगर आपके लेग्स में पेन है, जो आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, वो दूसरा उस लेवल पे कर ही नहीं सकता। वो फीलिंग्स ही नहीं आएगी। और वो फीलिंग्स आपको क्यों आएंगी? जब आपको समझ आएगा यार मेरे पैरों की मेरे लिए कितनी वैल्यू है। आज ही हमारे सेशन में एक लेडी है, वो मोदिता जी है, वो दिन के सेशन में, उनकी लाइफ में जब वो 20 साल की थी, शादी हुई जैसी उनकी उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी कि वो 2-2 3-3 साल उनको बेड रिडन रहना पड़ता था। डॉक्टर के पास जाती थी, सारे ट्रीटमेंट करवाती थी, फिर भी क्या निकल कर आता था कि कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, आप ना ऐसे ड्रामा कर रही हैं। उनको ये तक डॉक्टर ने कहा। तो वो कहती है उन्होंने कई बार तो इतना इस चीज के लिए वो कहा कि मैं ये ड्रामा क्यों करूंगी, मैं अपनी बेटी का एक बेड के ऊपर से उठकर एक उसकी नैपी भी चेंज नहीं कर सकती, मैं ये कोई वो नहीं करती, बट मेरे साथ है ये। ऐसे ही चलती रही उनकी लाइफ। और अभी वो जब लॉकडाउन में इस जर्नी में आई, उन्होंने इस जर्नी में आकर जैसे उन्हें इस 3rd चैप्टर में 4th चैप्टर में उन्हें हेल्थ के लिए पता चला कि मुझे तो ग्रेटिट्यूड करना है। क्योंकि जब उनकी लेग्स चलती नहीं थी, वो नेगेटिव बोलती रहती थी उसके लिए। उन्होंने इतना फोकस ग्रेटिट्यूड अपनी लेग्स के लिए किया, 15 दिन में उनको चलना शुरू हो गई। 15 दिन में। तो ये कैसे होती है ये चीजें? क्योंकि उनको किसी ने बताया ही नहीं ये चीज। डॉक्टर अपने ट्रीटमेंट करते रहे, कभी थेरेपी करवाओ ये करवाओ, बट कहाँ से आया? क्योंकि कुछ भी जो भी चीज थी, पता नहीं उनके माइंड में इस चीज का इफेक्ट था, क्या था, गॉड नोस। बट वो कैसे इस चीज ने कृतज्ञता ने साइड कर दिया। तो इस चीज को हम समझेंगे कि हमें किस तरह से कृतज्ञता से अपने स्वास्थ्य पे काम करना है। चलें आगे बढ़ते हैं ना। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ये आप तो ऐसे देखिए इस चैप्टर में इस बुक का सबसे बड़ा रीडल है। वो हर चीज के लिए कह रहे हैं कि जिस चीज के लिए आप ग्रेटफुल है वो आपको और दी जाएगी, और जहां पे आप ग्रेटफुल नहीं है जो है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। और ये आप लोग अगर आप अपनी अपनी लाइफ में जाएं, जिस भी चीज के लिए आप नार मुकरा करते हैं ना, वो चीज किसी ना किसी तरीके से अगर आपके पास आ भी गई ना, तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। वो आप समझ, मतलब आपकी भी इतनी लाइफ हो चुकी है, आपने इस चीज को समझा होगा। और जहां पे आपका प्यार होता है वो चीज आपके पास एबेंडेंस में आती है, और वो आपके पास रहती भी एबेंडेंस में ही। ये क्लियर है, और ये चीज मैंने तो नोट करी है लाइफ में। जहां पर भी मैंने इस चीज को डाला वहीं पर कुछ गड़बड़ हुई है। और ये बहुत ही समझने वाली बात है। ये ऑब्जेक्ट्स के लिए भी होता है, ये फिजिकल हेल्थ के लिए भी होता है, और ये पैसे के लिए भी होता है। जिस इंसान ने बहुत ज्यादा पैसे के लिए पैसा पैसा मतलब वहां पे नेगेटिविटी डाली, पता ही नहीं कैसे। बिजली का बिल तो इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। जो बार बार कहते हैं बहुत आता है बहुत आता है, उनको और बढ़ता ही बढ़ता रहता है। और आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो, वो उसका लेवल एकदम डाउन आ जाता है। तो ये एक बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जब हम इनको पकड़ना शुरू करते हैं तो हमें खुद ही समझ आ जाता है। चलेंगे आगे चलेंगे। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं, उसके एवरेज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे, और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को
उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्य विधि को बेहतर बना सकते हैं और यह सब जादू की तरह होता है। हाँ जी, यहाँ रुकेंगे मैम एक मिनट। देखिए, इन्होंने एक चीज बहुत बढ़िया कही है और इसमें इस चीज को है भी, अगर जो लोग हम ग्रेटिट्यूड में आए, ये छोटपन छुटपन जो दर्द निशान, मतलब मैं अपना भी बोलूं तो छोटा छोटा मुझे हर टाइम ऐसे लगता था कि इतनी इलनेस है, थकावट, वो चीजें तो अपनी लाइफ से ऐसे निकल गई कि अगर आप मुझे सुबह 8 बजे भी कॉल कर रहे हो तो वही एनर्जी मुझे मिलेगी, अगर 10 बजे भी रात को बात कर रहे हो तो भी वही एनर्जी होगी। और सुबह जैसे जब भी हम उठते हैं, जब भी हम उठते थे पहले, तो सुबह उठ के ना वो एक उमंग ही नहीं होती थी कि क्या करना है। चलो, लॉकडाउन में तो मोस्टली आप लोगों को भी पता है कि सबका कुछ ऐसा शेड्यूल था कि, बट हम उस टाइम भी इस जर्नी में थे, हम उस टाइम भी अपना वही रूल फॉलो कर रहे थे और हम इतने एनर्जेटिक रहते थे। तो वो चीज कहाँ से हुई? वो इससे हुई क्योंकि हमने उस चीज में ग्रेटिट्यूड डाला जो हम उससे पहले नहीं कर पाते थे। और जैसे वो करना शुरू किया, अपनी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो छू मंतर हो गई, छोटी क्या बड़ी भी। मेरे हस्बैंड का कुछ थोड़ा सा शुगर का लेवल का था, जैसे उन्होंने पहले तो वो ये कहते थे ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये ना करके मैंने उनको हर चीज में ग्रेटिट्यूड डाला। और जब नेक्स्ट टाइम उसके बाद वो टेस्ट कराने गए, डॉक्टर भी हैरान हो गया कि आप क्या कर रहे हो। तो वो कैसे होता है? ये ग्रेटिट्यूड का एक लेवल है कि जब आप कृतज्ञता से खाना बनाएंगे और इन चीजों में काम करेंगे ना, पानी को एनर्जी देंगे, जो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि गिलास पानी का लेकर ही आप बैठे, तो वो यही चीज है कि जैसी जिस जगह पे आप एनर्जी डालोगे वहीं से वही एनर्जी आपके पास वापस आने वाली है। तो ये तो हमें क्लियर। और देखिए, आगे इन्होंने बोला कि आंखों की रोशनी और आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति, ये सब चीजों में आपको अपने आप ही डिफरेंस। बच्चे, तभी तो हम बार बार इस जर्नी के लिए बात करते हैं कि अगर ये जर्नी बच्चों के समझ में आ गई ना, तो जो आजकल 8-10 साल के 6-6 7-7 साल के बच्चों को इतने बड़े बड़े चश्मे लगे हैं, वो कार्टून देखकर, वो चीज तो एटलीस्ट उनकी हट जाएगी। क्योंकि उनको क्या पता है, उनको बार बार ये बोला जाता है बेटा तुम टीवी देखते हो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी। बच्चों के दिमाग में वही चीज फीड कर जाती है और उनकी आंखें खराब होनी शुरू हो जाती है क्योंकि एनर्जी चली गई और जो फ्लो गया वही वही से इसका काम हो जाता है। मैंने तो ऐसे से बेचारे बच्चे देखे कि उनको इतने मोटे मोटे चश्मे लगे हुए, तरस आती है उन बच्चों को। बट अब वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 7 साल तक बच्चों का ब्रेन पूरा तैयार हो जाता है। 7 साल के बच्चे को पूरा समझ आ जाता है कि क्या क्या चीजें हैं, ब्रेन पूरा एक्टिव होता है। उस टाइम बच्चों के साथ यही बात होती है, कार्टून देखते रहते हो, कार्टून देखते रहते हो, आंखें तो तुम्हारी खराब हो जाएगी, और वही होके बैठ जाते हैं। फिर पूरी कहते हैं ये तो बच्चा खाता नहीं है, ये नहीं करता, बट ये नहीं पता कि उसको एनर्जी कहाँ से मिली, हमसे। प्लीज आप लोग अपने म्यूट अनम्यूट के कनेक्शन को तो पकड़ सकते हैं प्लीज। सर, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो देखिए, कृतज्ञ पढ़िए उषा जी। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। हाँ देखिए, जॉन हेनरी जोवेट हाँ जी, प्रेस्बाइटेरियन उपदेशक और लेखक हैं, 1864 से 1923 तक है उनका देखिए कार्यकाल। कृतज्ञता एक वैक्सीन वैक्सीन है, एक विषहर मतलब विष, हमारी हमारे शरीर में विष को हर देती है, निकाल देती है बाहर। और रोगाणु रोधक, रोगों को निकाल के बाहर फेंक देती है। कितना क्लियर बता। अच्छा, आप लोगों को एक चीज पता है, जो ये होता है ना, कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी, उसमें कीमोथेरेपी में जो मतलब वहां पे कीमो करा जाता है, उसमें किस चीज का इंजेक्शन, किस चीज का वो दिया जाता है? नागों का जहर होता है, सांप का जहर। यस, कोबरा का, कोबरा का। तो हाँ। देखिए, जहर को जहर मारता है। हाँ, कैंसर, कैंसर अंदर हो जाता है तो जहर ही है ना, तो जहर को जहर ने मारकर खत्म कर दिया। तभी तो कहा जाता है। तो यहाँ तो हम
ग्रेटिट्यूड से, और ग्रेटिट्यूड एक ऐसी प्योर चीज है जब हम इससे खत्म कर सकते हैं। और आपको पता है कैंसर का इलाज भी लूसी है हमारी एक और, मतलब एक राइटर पे हम और भी बुक्स कर रहे हैं कुछ। लूसी है ने अपना कैंसर भी ग्रेटिट्यूड से ही ठीक किया था, विद एफर्मेशंस। तो ये क्या है कि हम इस चीज को भी कवर कर सकते हैं। नहीं तो देखिए कैंसर जैसी, और कीमोथेरेपी आप लोगों को पता होगा कि वेरी वेरी डेंजरस एंड वेरी, इंसान आधा खत्म हो जाता, आधा भी क्या, मतलब जान तो उसकी वैसे ही खत्म हो जाती है, बाल तक उसके शरीर से उड़ जाते हैं। हाँ जी, तो और उसमें कैसे जहर को जहर मारने के लिए कोबरा का उसमें, मतलब कितनी बड़ी चीज है ये। अब वही जैसे आइस, सर्दियों में ठंड होती है और लोग आइसक्रीम खाते हैं तो कहते हैं जी बॉडी गर्म हो जाती है, तो वो क्या है, ठंड को ठंड मारती है। गर्मियों में लोग चाय पीते हैं। तो ये चीज को समझेंगे, हम तो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। अगर हम इन चीजों से कृतज्ञता से अपनी इतनी छुटपुन, मतलब अपनी लाइफ, बेसिक लाइफ की चीजों को ठीक कर सकते हैं, तो वाई वी गो फॉर दैट साइड। कितना इजी है। अगर हम बार बार, आपने छोटा बच्चा देखा है ना, 8-10 साल तक का बच्चा, क्या कभी उसके फेस में कोई स्क्रैच देखा है? क्या उसके वो जो ब्लेमिशेस वगैरह हमारे पड़ जाते हैं, क्या देखे हैं बच्चों में? क्योंकि उनमें नेगेटिविटी ही नहीं होती। जैसे ही वो 8-9 साल के होते हैं, माँ बाप उनको पढ़ाई का प्रेशर, वो सब कुछ, बस 11-12 साल से बच्चों का शक्ल की 12 बजने शुरू हो जाए। तो ये क्या है रीजन? तो वो कहां से आई, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी कहां से आई? हमसे, सोसाइटी से। तीसरा तो कुछ भी नहीं है। अगर हम इस सर्कल को इंप्रूव कर गए ना, तो मतलब मैं तो कह रही हूँ कोई बीमारी नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा। और जब कोई बीमारी नहीं होगा, सबके पास खाने के लिए अनाज होगा, तो और चाहिए क्या लाइफ में? अगर आप लोग कह रहे हैं कि जैसे हम लोग पैसा कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? हम एक अच्छे जीवन के लिए तो कमा रहे हैं। अगर एक हमारे पास खुशी है, हैप्पीनेस है, गुड हेल्थ है, तो हमें पैसा, देखिए जानवर तो नहीं सोचता ना। अब मेरे घर पे डॉग है, मतलब मेरे हस्बैंड हमारे लिए नहीं कुछ लेकर आते, उसके लिए फीड जब खत्म होती है ना ऑफिस से आते हुए, उसके साथ फीड लेकर आते हैं वो। तो हम हंसते हैं कि देखो इसका दाना पानी तो अपने यहाँ फिक्स है, ये तो नहीं, वो तो नहीं सोचता किसी टाइम बैठकर कि मुझे मुझे कहाँ से अनाज आएगा। इवन कि हम तो यही सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर लेते हैं कि खाना कहाँ से आएगा, कैसे कमाएंगे, कैसे आएगा। क्योंकि बट आपको ये सबको पता नहीं है कि ये तो यूनिवर्स ने जब आपको धरती में भेजा है ना, तो वहीं से आपका लिख दिया है कि कितना कितना किसको मिलना है। बट फिर भी हम भाग रहे हैं इस चीज के पीछे, और ऐसे भाग रहे हैं, होड़ में भाग रहे हैं, होड़ में। तो ये चीज समझें और मस्त होकर बच्चों वाली जिंदगी में आ जाए। कमाना जरूरी है पैसा, मैं नहीं बोलती हूँ कि सोसाइटी के साथ हमें नहीं चलना है, बिल्कुल चलना है। बट एटलीस्ट जब आप अपना खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, इतना उमंग और तरंग होनी चाहिए ना अंदर से, एनर्जी विस्फोट होना चाहिए उस एनर्जी का अंदर से, कि वाह यार क्या मजा आ गया, मजा आ गया। हस्बैंड लोग खाना खा रहे होते, जैसा भी वाइफ ने खाना बनाया, एटलीस्ट आप लोगों को खाना मिल रहा है, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट कि आप लोगों को घर में बैठ के प्रॉपर खाना मिल रहा है। कितने लोग हैं जिनको वो कच्चा पक्का खाना भी नहीं मिलता जो आप लोगों को मिल रहा है? कितने लोग हैं? तो खुद खाएं और औरों के लिए भी ये ग्रेटिट्यूड करें कि भगवान जिस तरह की थाली मुझे खाने की लगा के दिए, हर इंसान को वो थाली मिले। तो देखिए जो आप देंगे आपके पास वो कितना गुना हो गया। मैं तो बोल रही, बीमारियां ऐसे छू मंतर हो जाएगी आदमी से ज्यादा। तो ये बहुत ही सिंपल सी साइंस है, इसको समझें और इसको अपनी लाइफ में लाएं। चलें आगे बढ़ते हैं। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा। और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। देख लीजिए, मस्तिष्क से लेकर आपके शरीर के सभी चीजें बिल्कुल डाउनफॉल में पहुंच जाती हैं। और जब आपने देखा था ना कि जब हम नीचे हो जाते हैं तो हम फियर, सबसे नीचे फियर है, डर में पहुंच जाते हैं। और जैसे डर आया, आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी है, जो डरा वो मरा। क्लियर है, मतलब यहाँ पे कोई तीसरा वर्ड ही नहीं है हमें। और इससे ऊपर आने का एक ही साधन,
खुद के लिए भी कृतज्ञ हो और अपने आसपास के लोगों के लिए भी कृतज्ञ हो जाए। जब भी किसी को हेल्थ प्रॉब्लम, कुछ हेल्थ डिसऑर्डर देखे, तो उसको एक ही चीज कहें कि ग्रेटिट्यूड करो, जितनी चीजें हैं उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो। थोड़ा सा इतना की गाइड आप कर सकते हैं और गाइड करें। आप देखिए जैसे ही आप किसी दूसरे को गाइड करते हैं ना, आपकी लाइफ में भी वही चीज एबेंडेंस में आनी शुरू हो जाती है, आपकी अपनी बीमारियां गायब हो जाती है। तो ये बिल्कुल ही क्लियर है, यहाँ पे कुछ ज्यादा साइंस वाली बात ही नहीं है। ये तो बस करो और मतलब वही कहते हैं ना, करो और भरो, यहाँ पर वही है, जो आपका कर्म होंगे आपको उसके अकॉर्डिंग ही फल मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनमें 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। आप इसी देखिए वक्त अपने एक स्वास्थ्य। एक मिनट उषा जी, उन्होंने एक चीज बोली, तनाव और दबाव। तनाव आपको पता चला तनाव कहाँ से आता है और दबाव कहाँ से आता है? दबाव बोलेंगे बीपी, है ना, और तनाव बोलेंगे मेंटली स्ट्रेस। ठीक है, ये दोनों चीजें ही हैं जो हमारी बीमारी की जड़ है। और ये कहाँ से शुरू होती है? जब हम जब हम घबराए हुए होते हैं, और जैसे ये चीजें हमारे पास आती है, जब हम डरना शुरू करते हैं, हमने स्वीट्स खाई, बस इससे तो जी ऐसा हो जाना है। मुझे याद नहीं आता कि जब हम छोटे थे, हमारे माँ बाप तो हमें कभी बोलते ही नहीं थे कि गुलाब जामुन खाने से ऐसा होता है, रसगुल्ला खाने से ऐसा होता है, बर्फी खाने से ऐसा होता है। हमारे पास तो जब ये चीजें आती थी तो हम तो अनलिमिटेड खाते थे। और सच्ची बोल रही हूँ, जलेबी आती थी, 2-2 किलो जलेबियां घर में आती थी, खाते थे, कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि पेरेंट्स ये चीज का कन्वे नहीं करते थे इस चीज को हमारे तक। और जैसे ही हम थोड़े 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 बड़े हुए, हमें ये बताने शुरू करी और इसका हमारे ऊपर अफेक्ट आना भी शुरू हो गया। तो समझे कि ये स्टोरी किसने बनाई है? ये स्टोरी हम लोगों ने ही बनाई है। हमने ही इस एनर्जी को पावर दी है, और जहां पे पावर डलेगी वही तो ऊपर आएगी। तो मैं तो बोल रही हूँ, चाहे आप पत्थर खाओ, चाहे आप रसगुल्ले खाओ, कुछ मत बोलो, बोलो जी मुझे तो सब डाइजेस्ट होता है। मतलब मुझे ध्यान है, मेरे हस्बैंड की नानी जी हमारे पास रहते थे, तो मेरी भी मतलब शादी को 4-5 साल हुए थे, मैं दूध पीते हुए कहती थी नहीं नहीं रात को दूध नहीं पी सकते बहुत। वो 1.5 लीटर दूध पी जाती थी और उन्हें कुछ होता ही नहीं था, क्योंकि उनकी बॉडी ने उस चीज को शुरू से, और वो कहती थी मुझे तो डाइजेस्ट होता है, मैं तो किलो तो 1.5 किलो दूध रात को सोते हुए पी लेती। तो वो समझे कि वो क्या था, उनके माइंड का ऐसा नहीं था कि शरीर, वो भी पूरे दिन कुछ काम नहीं करती थी, बट वो मेंटली उनको ये चीज पता थी कि मेरी बॉडी इतना अलाउ करती है, तो उनकी बॉडी कर जाती थी। और हम एक गिलास पीने पर भी हमने माइंड को मैसेज दिया है, 1 गिलास दूध पिएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, हमें 1 गिलास भी नहीं सूट करता। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि माइंड में है प्रॉब्लम, शरीर में प्रॉब्लम नहीं है, माइंड में है। और जो मैसेज माइंड को दिया, माइंड में एक चिप है, आप सबको पता है कि माइंड में जो उसको बोल दिया, सबकॉन्शियस माइंड पहले ही आपको अलर्ट कर देता है, अब तू ये खाएगी तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वो मैसेज का एक पैटर्न बन गया। मैं तो वही कह रही हूँ, जब हम कॉलेज स्कूल टाइम में थे, 4-4 समोसे भी दिन के खा लेते थे, कुछ भी नहीं होता था हमें। क्या पार्टीज होती थी, क्या मस्त खाते थे, मुझे तो लगता ही नहीं कि कुछ होता था। तो ये ऐसा अब क्यों हुआ? तो ये यही रीजन है, क्योंकि हम उस होड़ में घुस गए जिसमें सब घुसे हुए। बट मुझे तो लगता है उससे बाहर निकलना हमें बहुत जरूरी है, अगर हमें अपने और अपने बच्चों की लाइफ को अच्छा करना है। एक टाइम तो ऐसा था कि मैं मैंगो खाती नहीं थी, और मुझे ये लगता था कि यार, अब समझ आया कि ये तो सब खुद का बोया हुआ है, इसलिए माफिया मांग मांग के ना, सच्चे बोल रही हूँ, हमने तो इतनी माफिया मांग ली अपनी लाइफ में। मैं तो कई बार हंसती हूँ कि इतनी जल्दी इस जर्नी में आ गए, इतनी माफिया मांग कि सब ना चीजें ही हाथ से साइड हो गई, और हर चीज का आनंद आना शुरू हो गया, जो कि पहले डर लगता था। कुछ टाइम में एक ऐसा आया था कि मैंगो तो देखकर बाप रे मैंगो खाना है,
और अब तो हाफूस खाते हैं जो 200-250 रुपए का एक है, वो भी 3-3 4-4 खा जाते हैं। तो क्या है ये, कहाँ से समझ आया? ये इस दिमाग ने और इस बुक ने समझाया कि कृतज्ञता करो और लाइफ के मजे लो, क्योंकि आपको इस धरती पर इसीलिए भेजा गया है कि आनंद आपको अपनी लाइफ में भी आनंद लाना है, लोगों की जिंदगी में भी आनंद लेना है। यहाँ तो हम आए किसी और ही पर्पज से, हम तो किसी और में ही फंस गए। आए तो हम एक दो ही चीजों के लिए, आत्मा से परमात्मा का मेल है, अगर क्लियर वर्ड्स में कहा जाए। बट चलिए, ये गृहस्थ जीवन है, यहाँ से भी निकलना है, निकलना तो बीच का रास्ता तो यही है। बट फिर भी अगर उसको आनंद से लेंगे तो आगे का रास्ता भी मिलेगा। अगर रोते रहेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, यहीं के यहीं गिर जाए। और अगर आगे तक पहुंचना है तो स्वास्थ्य रहना सबसे जरूरी है, क्योंकि तभी हम वो रेल, वो पटरी पकड़ सकते हैं अगर हम स्वस्थ हों। पैसा एक लिमिट तक जरूरत पड़ेगी, पर एक हेल्थ की जरूरत लास्ट मोमेंट तक पड़ने वाली। सो आगे बढ़ते हैं। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं तो जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इसी कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का न होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। हेमा, आप एक बार पीछे करना। हेमा, पीछे पीछे वाला पेज करना है। देखिए, उन्होंने एक चीज आपको क्लियर कह दी कि शरीर है, ये हेल्थ है हमारी। हम छोटी छोटी, जैसे कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में चला रहता है, कई बार हमें लगता है हम बहुत डल फील कर रहे हैं, बट आप एक चीज देखेंगे, जब भी आपको कोई गुड न्यूज मिलती है, उस टाइम आपकी बॉडी में किस तरह की एनर्जी आती है, आप एकदम हैप्पी हो जाते हो, आपको बीमारियां गायब होती दिखती है अपनी बॉडी से। तो वो क्या है? तब भी तो आपका वही शरीर है। जिस टाइम आप कह रहे हो कि हमें बहुत दर्दें हो रही है, हम बीमार हैं, हम भारीपन फील कर रहे हैं, मतलब एकदम कुछ ऐसी न्यूज आती है, आप उछल के भागते हो, तो वो क्या है? हमारे अंदर ही सब कुछ है, एनर्जी भी। और डाउन फील करना, माइंड से हम उस चीज को ले लेते हैं तो हम डाउन हो जाते हैं। बट जैसे ही हमें कोई गुड न्यूज आती है, और कभी भी देखना, जब भी आप हैप्पी मोमेंट में होंगे ना, तो आप एनर्जेटिक काम कर रहे होंगे, और जब आप उदास होंगे ना, आप एक जगह बैठ के, या आप खड़े भी हैं, कई बार लेडीज किचन में काम कर रही होती है, बड़ी उदास होती है, दूध उबाइल कर रही है तो दूध गिर रहा है, क्या है वो? स्थिरता, स्थिरता आ जाती है, आप एक जगह खड़े हो जाते हैं, आप स्टिल हो जाते हो, आपका माइंड काम करना बंद कर देता है। और जब आप खुश होते हैं तो आपकी एनर्जी में एकदम पावर आ जाती है। तो यहाँ पे यही चीज वो बता रहे हैं कि आपको ये महसूस करने के लिए एक ही चीज है जो आपका काम करेगी, डीप ग्रेटिट्यूड। आप सबसे पहले, मतलब रिलेशंस, अगर आपको अपने पेरेंट्स को ग्रेटिट्यूड किया, उसके बाद सबसे पहला रोल आपका यही है कि ये शरीर, ये हमें किराए पर ही मिला हुआ है, और हमें, अगर हम इसको ऐसे टूटा पजा भी ले गए ना आगे वापस, तो वो भी बोलेंगे, भगवान ने भी कहना कि क्या किया ये शरीर का। तो ये एज इट इज, इसकी केयर करना बहुत जरूरी है। मतलब कहा जाता था ना, जैसे कहा जाता है कि हम अपने नेल्स कट करते हैं, हम हाथ पांव अपने स्वस्थ रखते हैं, हाथ धोते हैं, पांव धोते हैं, हमें इस शरीर की सेवा करना भी बहुत जरूरी है। हम दूसरे की सेवा तब कर सकते हैं, तभी तो बार बार कहा जाता है, आप किसी भी उस पे जाएंगे तो एक चीज वो बार बार कहते हैं कि ये जो आपको है, आपका शरीर मिला, कि आप इसकी सेवा करते हैं।
तभी आप तैयार होते हैं दूसरे की सेवा करने के लिए। मोस्टली बहुत जरूरी है इसकी। मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछूंगी आप सबसे, जब आप नॉर्मल रूटीन में पूरे दिन होते हैं, जब आप नहाकर निकलते हैं, हाउ यू फील दैट टाइम? कोई फ्रेश मैम, सबसे, क्या आप Fresh खाना feel. खा, हाँ, क्या आप खाना खा के भी इतना फ्रेश फील करते हैं जितना नहाकर फील करते ना ना मैम, हैं? नहीं क्यों? जी। क्योंकि वो आप रूह को खाना दे रहे हैं जो आप नहाकर आते हैं। आप मन से खुश होते हैं उस टाइम, वाओ क्या आनंद की फीलिंग आई। तो वो फीलिंग को समझे कि ये बॉडी है ना, ये रिलैक्सेशन मांगती है। आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी आप बुजुर्ग लोगों को देखोगे तो वो अपने बेटे से या उससे पाँव में मालिश करवाते थे। पहले के बुजुर्गों को अगर आप देखते थे तो वो क्या होता था कि आधे से ज्यादा कष्ट उस बच्चे के भी कट जाते थे, और उस बुजुर्ग को भी एक रिलैक्स हो बहुत ही अंदर से एक फीलिंग आती थी। और उस टाइम वो मालिश करवाते करवाते ही अपने बच्चे को इतना आशीर्वाद देते थे कि उस बच्चे की पूरी जिंदगी स्मूथली कटती थी। तो ये बड़ी सिंपल सी साइंस है, हम लोग इससे भागना शुरू हो गए, बट एग्जैक्टली यही है, एग्जैक्टली ग्रेट ग्रेटिट्यूड। तभी तो कहा जाता है, कभी भी आप ये कुंडली वगैरह दिखाते हैं तो पंडित लोग भी कह देते हैं, भाई बच्चे को कह देते हैं कि असल में अगर इस तेरे को अपना रास्ता पार करना है तो अपनी माँ का, अपने फादर का, उनको, उनकी इज्जत करनी है, उनकी सेवा करनी है। तो यही है वो सेवा कि यहाँ पे ग्रेटिट्यूड करो अगर आपको अपने अगले रास्ते खोलने। तो ये बिल्कुल सिंपल समझ आ रही है अगर आप लोगों को, तो इस चीज को अगर आप ये छोटी छोटी चीजों को पकड़ेंगे ना, आपकी लाइफ में वैसे ये अबंडेंस आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अपने पैरों के बारे में सोचें, वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया हैं। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल में महसूस करें। रुकेंगे यहाँ पर। देखिए पैरों का रोल तो इतना बड़ा है, और यही मैंने पैरों के रोल का आपको बता दिया कि जिस तरह से हमने बुजुर्गों के, मतलब अगर आप पैरों में मालिश करते हैं या वो करते हैं तो एक चरण क्यों छूते हैं हम, ये ना कि रिस्पेक्ट, एक अलग तरह की हमें ग्रेटिट्यूड मिलता है। और वही चीज है कि अगर हम भी अपने पैरों को, आप लोग आज से शुरू करो, 2 या 3 दिन करके देखना, शाम को सोने से पहले अपने पाँव धो लें और अपने आप ही ऑयलिंग लेकर ना अपने पाँव में लगा लें। अगर तो किसी के बच्चे करने वाले हैं तो आप बच्चों से पाँव की मसाज करवा के देखें, आपके क्या उस बच्चे की जिंदगी के भी हरियाली आ जाएगी उस बच्चे में। तो ये बहुत ही सिंपल है। मैं तो असल में, आप बोलोगे थोड़ी स्पिरिचुअल उसमें चली गई। यहाँ तो कहा जाता था, आप लोगों ने देखा होगा, विष्णु जी के चरणों में बैठी रहती है लक्ष्मी माता। तो ये चीज को समझने के लिए अगर आप देखें तो अगर एक अच्छी वाइफ है तो वो अगर हस्बैंड के भी तेल लगाती है पाँव में तो उससे कोई गलत नहीं है। पैसे का भाव ही आपके घर में बढ़ने दो, ये क्लियर है बात। इस चीज को अगर कोई समझे तो कर सकता है तो करे, नहीं कर सकता तो मैं मतलब मैं दोनों कर सकते हैं मैम, दोनों कर सकते हैं। मैं तो करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के पैरों में तेल लगाती हूँ। और ये आपको पता नहीं है, लेडीज के हाथों में लक्ष्मी होती है, और जब वो विष्णु के पाँव में लक्ष्मी का वास है, तो वो जब ये दोनों चीजें मिलती है तो उससे संचार होता है लक्ष्मी का। हाँ जी। हाँ मैडम, ज्योतिष में है ये, कहते हैं जो आदमी के घुटनों से लेकर के पैर की एड़ी तक है ना, ये भाग शनि का होता है। यस। और औरत के जो हाथ में है वो शुक्र का होता है। जब शुक्र और शनि दोनों मिलते हैं तब लक्ष्मी का प्रकट होता है। अभी सर मैंने इसलिए कह दिया कि कहीं कोई मेरे साथ वही ना लग जाए। अब आपने तो मृदुल जी नया काम दे दिया, बट ये है तो मैं बता रही हूँ। अगर कोई कर सकता है तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकता तो मुझे ब्लेम मत करना भाई। देखो मैं तो आपके घर में संपत्ति और समृद्धि लाना चाहती हूँ। राजकुमार जी ने तो लाइव एग्जांपल दे दिए, देखो अपनी मम्मी के पाँव कर ये रहे तो हैं। अपनी माँ के पैर हाथ दबा रहे हैं।
हाँ तो देखो ये, और देखो उनका जो आशीर्वाद उस टाइम निकलता है ना, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। आप लाखों रुपया घर लेकर आ जाओ, मतलब मैं सच्ची बोल रही हूँ, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है जो इस आशीर्वाद से। अब हेमा जी ने अभी अपने मदर इन लॉ की इतनी, मतलब इस टाइम में खूब वो उन्होंने सेवा करी। सेवा भी क्या करी, देखिए ये भी एक मौका मिलता है, और ये किसी किसी को मिलता है। तो जिंदगी में आगे तो बढ़ने का मौका, और जो उनसे उस टाइम आशीर्वाद निकलता है ना, उस टाइम वो फीलिंग्स होती है, उसी का संचार है जो लाइफ में आगे आपको बढ़ने के लिए। जिस बच्चे ने माँ बाप की सेवा करी है ना, उसका रास्ता कभी भटकता ही नहीं, वो हमेशा सही रास्ते में ही, ट्रैक में चलता है बच्चा। तो ये तो क्लियर है इस चीज में आगे। और पाँव में बिल्कुल जी, विनोद जी ने तो पूरा बता दिया। अगर अब भी अगर कोई कहे कि मृदुल जी बोल रही है कि हस्बैंड के पाँव दबाने, तो इसमें कोई गलत नहीं है, प्लीज करें, बहुत अच्छा है। रात को ऑयलिंग कर दे, आपका भी भला उनका भी भला, आपके घर में पैसे का खूब खूब संचार ही संचार हो जाएगा। चले आगे बढ़े। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीज करें। कहें, मेरी भुजाओं, हाथों और अंगुलियों के लिए धन्यवाद। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपके दिल में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद न आए, तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहे, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती हैं। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकाने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें, गंध की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। हाँ यहाँ पे रुकेंगे मैम। देखिए इन्होंने अपने आपके हाथों के लिए भी कह दिया, क्योंकि इनका सबसे ज्यादा काम करने के लिए, किसी को देना है, लेना है, और भी जो फिजिकल हमारे काम है, सबसे ज्यादा हाथ का उपयोग होता है। तो उन्होंने कह दिया कि ये आपका एक एनर्जी का बहुत जबरदस्त, और आपको पता है हमारे हाथ में ही एनर्जी होती है, तो एनर्जी का जबरदस्त सोर्स है। तो सबसे पहले तो हम उसको थैंक यू करेंगे कि जो भी हम वर्क करते हैं, अगर हम वहां ग्रेटिट्यूड डाल रहे हैं और इन फिंगर्स को ग्रेटिट्यूड डाल रहे हैं, तो हमारी जिंदगी में, और इन्हीं हाथों से हम अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं। बट अगर हम इनको पॉजिटिव और ग्रेटिट्यूड देते रहेंगे, तो एटलीस्ट हमारी एनर्जी का भी अच्छा भाव जाएगा, तो चीजें अच्छी हो जाएगी। हमारे हाथ से गलत, कहा जाता है ना कि गलत काम हो ही ना, तो वो होगा ही नहीं जब हम उसमें ग्रेटिट्यूड डाल देंगे। क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है, आसपास अगर कोई ऐसी चीज आती है तो अपने आप ही वो साइड हो जाती है, आपके पास वो टकरेगी नहीं। ये इसके सामने, जैसे हम ये कहते हैं कि कोई जादू मंत्र वगैरह होता है, ये इसके सामने टिकता ही नहीं, क्योंकि ये इतने ज्यादा लेवल, फ्रीक्वेंसी, पावर होती है इसमें। क्योंकि हमारा सीधा यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट एनर्जी सर्कुलेट होती है, तो वो एनर्जी के रिंग्स इतने स्ट्रांग बनते हैं, तो आपके पास कोई ऐसी चीज अटैक ही नहीं। तो आगे उन्होंने बोला कि इंद्रियां, कि मतलब हम खाने के लिए, देखिए आप लोग सब खाना बनाते हैं, कई बार लेडीज को ना मोस्टली खुद ही पता होता है कि जब हम खाने की वो खुशबू से पता लगा देते हैं कि खाना कैसा बना। और वो कब होता है, जब वो खुश है, जब उनको लग रहा है कि हाँ मैं हैप्पी हूं, तो अपने आप ही उनकी वो फीलिंग्स दिखने लग जाती है कि वाह यार आज तो बहुत अच्छा बना है, और वो उसी लेवल में वो प्रेजेंट भी करती है। तो हम उस प्रेजेंटेशन को, और खाने से पहले उसमें ग्रेटिट्यूड जाता है, और हस्बैंड भी खाने एक बाइट लेने से पहले कहता है बहुत अच्छा खाना बना है, तो वो क्या है, वो है ग्रेटिट्यूड का लेवल। और इन एक्सरसाइज से हमारे तो इतने पार्टिसिपेंट्स ने अपने घर में, जो खाना बनाना जिन लेडीज को ढंग का आता भी नहीं था ना, उन्होंने भी अपने घर में खाने का एक अच्छा लेवल इंप्रूव कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसमें ग्रेटिट्यूड डालना शुरू किया।
अब यहाँ पर फिर मैं आपको एक ही एग्जांपल लेकर आऊंगी। जो पहले ओल्ड लोग होते थे ना, जब वो खाना बनाते थे उनका सेंटर फोकस खाना ही बनाने में होता था, जबकि हमारा फोकस क्या है, इधर हम किचन में खाना बना रहे हैं, इधर हम कोई फोन आ रहा है वो सुन रहे हैं, इधर हम मशीन लगा रखी है कपड़े भी धो रहे हैं, तो हमारे मल्टीटास्क काम होते हैं, इसीलिए हमारा खाने में भी वो स्वाद नहीं होता। आज भी अगर आपके घर में बुजुर्ग होंगे तो आपके हस्बैंड या वो लोग कहते होंगे जो उनके हाथ का खाना बनता था ना, वो आपका वो लेवल नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि वो टोटली फोकस होते थे। अगर वो दाल बना रहे ना तो उनका दाल में ही ध्यान होता था कि दाल और रोटी बनानी है मुझे, वो इधर उधर नहीं भागते थे। क्योंकि एक तो वो नीचे बैठकर बनाते थे, पूरे धरती माँ के साथ वो टिक कर खाना बनता था, तो उस खाने का और लेवल ही अलग था। तो वो चीज तो चलिए हम नहीं कर सकते, बट हम यहाँ ग्रेटिट्यूड डाल सकते हैं, और आप डालना शुरू करें, आपके खाने का स्वाद ही डिफर हो जाएगा। मतलब काफी, हेमा आपने तो किया है ना ये, आप बताएं। हाँ हेमा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये इतना वर्क करता है। आप अभी 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 मेरी बेटी की जो कान में बोल कर गई, क्यों क्या होता था, पहले हम इन्हें नूडल्स देते थे तो हम कहते थे नूडल्स ज्यादा नहीं खाने चाहिए, तो वो यही जब ये एग्जाम्पल चल रहा था तो वो ये कह रहे थे, देखा अब आपने जब उसमें पॉजिटिविटी डालनी शुरू की तो हम पहले ही क्रिएट कर देते थे, नहीं 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 ये नहीं खाना, देखना इससे तो ये हो जाता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और जगह कितने वो मिलते हैं। बट आप बच्चों को अगर कहोगे कि कोई बात नहीं बेटा, और आपका तो डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छा है, तो बच्चों के देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा है, और है सच में ही है। क्योंकि हमें तो ध्यान है, बच्चे तो कहते हैं ना पत्थर भी खा ले वो भी डाइजेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो माइंड में ये चीज है। बट हमने तो एक मैगी खिलाते हुए भी बोल देना खा लो, बट ये तो पेट में जम जाती है, वो जमनी है पेट में बेचारों के, क्या करें। खुशी से वही है कि जब आप अच्छी एनर्जी के साथ जो भी खाओगे आपको डाइजेस्ट होगा, अगर आप उसके साथ नेगेटिविटी डालोगे तो सब कुछ आउट हो जाएगा। तो यहाँ तो ये हमें क्लियर समझ आ गया। और गंध की इंद्रियों मतलब सेंस, ये सारा ना 5 एलिमेंट्स और उस पे भी ये चीज कवर किए। गंध की इंद्रियां जैसे खुशबू, सम वॉइस इज क्रैकिंग, देखना देखना किसका है, हेमा देखना। मदर अर्थ इज प्रोड्यूसिंग। सो यहाँ पे हम देखिए स्पर्श की इंद्रियां, जब हम किसी चीज को हाथ से फील करते हैं ना तो हमें ठंडा गर्म का पता चल जाता है, तो हम उस चीज के लिए भी हमें माइंड में वो चीज पता चलती है, बट हाथ एकदम में बता देते हैं कि ये ठंडा है गर्म। तो उनके लिए भी ये भी कई लोगों की पता है आपको सेंसेशन पावर ही नहीं होती। तो ये सब जो चीजें है ना, अगर हम इनको ग्रेटिट्यूड करना शुरू करेंगे हमारी लाइफ में ऐसे ही अपने आप ही अबेंडेंस आनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीजें थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें और भी ज्यादा क्लियर है। हेमा आगे करें। ये तो मैम कोविड में पता चल गया था, गंध चली जाती थी तो कोविड हो गया। कोविड ने तो हमें सब कुछ ही सिखा दिया। जिसको स्मेल नहीं आती खाने में तो उसको कोविड है। चलो वो ना भी हो, हमने तो वही डरते डरते बताते भी नहीं थे, बोलते थे आ रही है खुशबू आ रही है, बिल्कुल कहीं चेक कराने की कहीं चेक कराने बीच की। आगे करिए। यदि जी। आपके पास स्पर्श की इंद्रियां न होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने में खुदरे के फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रियां आपको अनुमति देती हैं कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने में के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद। अपनी देखिए आंखों जो ये वाला स्पर्श की इंद्रियों का भी है ना, ये जो मैंने आपको फिजिकल टच वाला बताया ना कि जैसे बच्चे भी अपने माँ बाप के पांव दबा सकते हैं, तो इससे क्या है आजकल क्या है ना, हम ऑब्जेक्ट्स के साथ इतने ज्यादा इंडल्ज है कि एक टाइम तक हम एक दूसरे को फीलिंग्स में ही नहीं ला पाते। बट जब बच्चा या जैसे फीलिंग्स के साथ आता है, जैसे मदर ही है, अब जैसे राजकुमार जी अपनी मदर के पांव, टाइम ही किसके पास होता है, सुबह से बेचारे ये निकलते हैं शाम तक तो टाइम नहीं है। उस टाइम फिर आधा घंटा 1 घंटा खाने के लिए रहता है, किस टाइम बैठे मदर के पास और किस टाइम टांगे दबाए।
तो वो वाली बात है कि ये छोटी छोटी 5-10 मिनट भी जो अगर आपने ये स्पर्श कर लिया ना, एक दूसरे के स्पर्श करने से आपकी फीलिंग्स इंप्रूव होती है, और जब फीलिंग्स इंप्रूव होती है तो आपकी अटैचमेंट इंप्रूव होती है, और जब अटैचमेंट होगी तो आपका एक दूसरे से प्यार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मेन इसका रीजन ये भी है, तो इस चीज को समझे। और इसीलिए कहा जाता है कि एक कनेक्टिविटी, एक क्लोज लाने के लिए ये एक बहुत बड़ा सोर्स है कि स्पर्श। और वैसे भी देखिए, अगर आपके घर में कोई आता है, जैसे कोई एक दूर से ही नमस्ते करता है और एक पाँव छूते हैं, कितना फीलिंग में डिफरेंस आता है, ये कितना अच्छा बच्चा है ये, तो वो वही है ये चीज। चले आगे बढ़ेंगे। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तक पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती हैं। बस 1 घंटे तक अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कदर करने लगेंगे। कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती हैं। वाह, ये तो इतना जबरदस्त एग्जाम्पल है कि आप 1 घंटा तो इन्होंने बहुत ही बोल दिया, आप 3 से 5 मिनट भी अगर आंखें बंद करके ऐसे बैठ जाएं अलग बात है, बट अगर आप कुछ करने के लिए उठ जाएं तो आपको पता है कि वहीं पे मतलब रह ही नहीं सकते हम। लाइट चली जाए वो नहीं हमसे बर्दाश्त हो, तो मतलब फटाफट हम कैंडल वगैरह ढूंढते हैं और जला लेते हैं। तो ये तो एक बिल्कुल ही क्लियर है, उन्होंने ये चीज कह दी कि ये इन चीजों की वैल्यू आपको तब नहीं हो रही ना क्योंकि ये मुफ्त मिला हुआ है। अब जैसे जिस तरह से उषा जी हैं, आप लोगों ने चश्मा लगा हुआ है, तब पता चलता कि नहीं यार आईज की कितनी वैल्यू, पर जिनकी सही है उन्हें लगता क्या है, कुछ भी नहीं है। कभी वो लोग फिर कर लेते होंगे क्योंकि जब वो मेडिसिन डलती हैं वो डलती है, फिर लगता नहीं यार रिस्पेक्ट दें आईज को, बहुत वैल्यू है इनकी। पर जिनके पास चीजें भरपूर मिली हुई है, क्योंकि हमें ये चीजें गिफ्ट मिली थी, इसीलिए तो वैल्यू नहीं है इनकी। तभी तो कहा जाता है कि ये सब चीजें हमें किसने दी, पेरेंट्स ने दी। तो फर्स्ट ग्रेटिट्यूड हमें पेरेंट्स को जाता है, और इतना भर भर के ग्रेटिट्यूड जाता है। आप करें तो, मैं तो बोल रही हूँ तीसरा काम करने की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मंदिरों में जाकर वहां दिए जला के आओ, अपने माँ बाप की सेवा कर लें, सारे रास्ते खुल जाएंगे, सारे रास्ते, कोई रास्ता ही नहीं रहेगा बंद। चलें आगे बढ़े। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाज सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहें, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। ये दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई जो इससे टक्कर ले सके। कहें, मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। देखिए इन्होंने कितनी बड़ी बात बोल दी, और रियली में अगर आप देखा जाए, जो हमें ये मस्तिष्क मिला हुआ है इसकी जो पावर है, अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, आप जितने लोग बात कर रहे हैं, जितने मेरे को सबकी फेस दिख रहे हैं, तो सबकी पिक्चर मेरे माइंड में कैसे फीड हो रही है, और वो माइंड ही है, आंखों के द्वारा वो माइंड में जाके एकदम यहाँ पे ये बैठे, मतलब ये क्या है, मतलब इसका तो मुकाबला ही नहीं है। क्या कभी हमने किसी टाइम बैठ के इस दिमाग के लिए धन्यवाद किया? हम आंखों और कान के लिए तो फिर कर देते हैं, क्योंकि जब हमारे दर्द उर्द होती है ना, उसके बाद बोलते हैं शुक्र है यार, अच्छा सुनाई तो देता है कुछ, फिर भी कर लेते हैं। बट इस दिमाग के लिए तो हमने कभी किया ही नहीं। ये जरूर बोल देते हैं फटाफट से, मेरा ना दिमाग थोड़ा कम है, मुझे समझ नहीं आता, मेरे को याद नहीं रहता, कम है ये, मतलब उसकी कमियां निकालने के लिए हम फटाफट तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मेन फर्स्ट ग्रेटिट्यूड है कि इस ब्रेन के लिए जिसने हमें, आप सब जहां जहां भी आप काम करते हैं, जो भी आप करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, देखिए आप ड्राइव करके आ रहे हैं, ये ब्रेन ही तो आपको एक्टिव करता है, कि वो थोड़ी ना आपको रास्ता बताना पड़ता है।
ब्रेन को पूरा रास्ता पता और आप अपने घर तक गाड़ी लेकर पहुंच जाते हो। तो सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड जाता है इस ब्रेन को। हाथ से आप कुछ पकड़ रहे हैं, ब्रेन को पहले पता है कि आपने क्या उठाना है। देखिए कितना कितना जबरदस्त सिस्टम है इस ब्रेन का, और फिर भी हम उसको एक ग्रेटिट्यूड तक नहीं कर पाते। तो सबसे पहले, अभी कौन कह रहा था कि मैं ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए मुझे समझ नहीं आता क्या क्या ग्रेटिट्यूड लिखने, यहाँ पे झड़ी लगा दी उन्होंने ग्रेटिट्यूड की। आप कान के लिए लिखो, आप अपने नाक के लिए लिखो, मतलब किस चीज के लिए छोड़ नहीं सकते आप, हर चीज के लिए भर भर के ग्रेटिट्यूड। तो ये आप लिखना शुरू करें, आप देखिए चमत्कार तो आपके पास अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपके पास भर भर के चमत्कार आएंगे। चलें आगे बढ़ेंगे। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचे जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। कहें धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचे जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता। कहें शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। देखिए लेकिन हमने कितना भी जैसे कोई ऑपरेशन कराते हैं, कोई बॉडी पार्ट में कुछ उनका चेंज होता है, बट जो एक हमें फिजिकल बॉडी विदाउट, अगर हम बिल्कुल हेल्दी हैं, जो वो मिली हुई है ना, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। आपको पता है हमारे जो शरीर में ये नसें होती हैं, जो जितनी भी ये पूरी बॉडी में पूरी नसें हैं, अगर इनका पूरे ब्रह्मांड में इनको निकाल कर इनका वो किया जाए ना, एक पूरा ब्रह्मांड का सर्कल लग जाता है। इतना है इन कोशिकाओं का, जो अंदर नसें हैं हमारी पूरी बॉडी की। तो देखिए यूनिवर्स ने जो हमारे साथ हमारा जो एक हमें रेडी किया है, वो एक सबसे बड़ी हमें हमारे लिए देन, और हम वही नहीं समझते। ये जरूर बोलते हैं मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये, उसके पास ये। भाई जो तेरे पास है ना, उसके बराबर किसी के पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब वही है जो इसका ग्रेटिट्यूड छोड़कर बाहर सबका करते हैं। उसके पास वो है, उषा जी पीएचडी है, वो ये है, वो ये जरूर हमारे दिमाग में आता है, बट ये नहीं आता पर जो आप हो उस चीज के लिए भी तो ग्रेटिट्यूड करो। एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप अपने आप के ऊपर विश्वास करते हैं। और अपने ऊपर विश्वास नहीं है, दूसरों के लिए पूरी बात कर लेंगे, हाँ उसके ऊपर मुझे विश्वास है, अपने ऊपर है। तो ये यहाँ पर बहुत ही क्लियर समझ आता है कि फर्स्ट देखिए, हम ये नहीं कह रही कि मैं पर काम कर रही हूँ, बट मैं यहाँ ये चीज बोल रही हूँ, जब आप अपने ही नहीं बने, अगर मैंने अपने आप से प्यार ही नहीं करा, मैं किसी से क्या प्यार करूँ? अगर मैंने खुद ही खाना नहीं खाया, मैं क्या किसी को खाना बना के खिला दूं? नेवर। तो यहाँ पे शुरुआत सबसे पहले अपने से होती है। तो इस चीज को जरूर पकड़े, ज्यादा नहीं, छोटी छोटी चीजें अपने लिए कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। जिस तरह से नहाने के बाद एक मजा आता है ना, वैसा ही अगर आप अपने लिए कुछ करते हैं ना, तो एक अलग ही तरह की फीलिंग आती है। अगर आप करके देखिएगा, आपको खुद को फील होगा कि कितनी जबरदस्त फीलिंग आती है। सो इसके लिए आप एक चीज और भी कर सकते हैं, आप में से जितने लोग हैं, अपने लिए स्पेशल जो आपकी पसंद की कोई भी डिश है, जो आपकी पसंद की, नॉट हस्बैंड के पसंद की, नॉट बच्चों के पसंद की, वो जरूर बनाएं और बना के सबको खिला दें। बट अपने आप खाने के लिए ना 5 मिनट निकालें और उस फीलिंग के साथ खाएं जिस तरह से आप बचपन में उस चीज को खाते थे। फिर देखना कि आपको एक अलग तरह की खुशी, अलग तरह की एनर्जी उसके बाद फील होगी अपनी बॉडी से। जो भी डिश आपकी फेवरेट थी बचपन में, अब की बात नहीं मैं कर रही, जो बचपन में, और आप इसलिए बनाते ही नहीं कि कोई और तो खाता ही नहीं, मैं ही खाती थी, मैं ही खाती हूँ, वो चाहे मूंगी की दाल ही क्यों ना हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि जो आपकी फेवरेट हो। जेंट्स लोग भी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ फेवरेट सबका ही होता है। सो उसको बनाए, देखना है, आपको खुद ही मजा आएगा और आपको उसमें दिखेगा ग्रेटिट्यूड कि आज ये डिश मैंने अपने लिए बनाई है, और उसमें जो आपको फ्रेगनेंस आएगी, जो आपको उसके खाने के बाद एनर्जी आएगी, उसका लेवल ही अलग होगा। सो आगे बढ़ेंगे। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय।
आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि है आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रभावित करता रहता है। कहें, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। ये तो हृदय का तो अगर हम बात करें 24/7 जिस तरह से एक एटीएम काम करता है ना, 24 घंटे ऑन है दिन रात, वहां भी वो भी फिर भी खराब हो जाते हैं, बट हमारा हृदय तो जिस दिन काम करना बंद कर देगा हमें पता है कि क्या होगा। तो क्या हम इसको रुलाने के लिए तो बड़ा तैयार रहते हैं कि तू ये अच्छे नहीं, अपने लिए फटाफट बोल देते हैं मैं अच्छी नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, बट क्या इसके लिए हमने कभी प्यार दिया है? दूसरे को हम फटाफट कह देते हैं आई लव यू आई लव यू, बट इसको आई लव यू बोल के देखो, तब पता चले कि फीलिंग्स कहाँ है। मतलब बड़े आराम से निकलता है, छोटे बच्चों के लिए निकलता है, और भी सबके लिए फटाफट से हमारे से एप्रिसिएशन में निकलता है, आई लव यू भी निकलता है, बट यहाँ निकालना है आई लव यू। और यही है मेन कड़ी। जब ये खुश होता है ना, उसके बाद तो उमंग ही उमंग है लाइफ में। और वही है एक छोटा बच्चा, क्यों क्यों मस्ती में रहता है, वो हर चीज में आनंद है उसको, और वो यही आनंद है। क्यों? वो अपने लिए सोच, उसको कोई सोच नहीं होती, वो अपने मस्ती में कि मुझे जो अच्छा लग रहा है मैंने वो करना है। बस हमारे में यही है कि जो दूसरे को अच्छा लग रहा है हमें वो करना है, और यही हम फंसते हैं, क्योंकि दूसरे को अच्छे लगे से कभी जिंदगी नहीं कटती, कभी भी नहीं कटती। कुछ अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम जरूरी है निकालना। चले आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक कागज या कार्ड ले और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ये लाइन को कोई भी, जितने लोग आप में इसमें सेजल है, 2-3 लोग हैं जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, सो वो लोग लिख लें। ये लाइन को आपने लगा देना है, अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, अपने फ्रिज पे लगा सकते हैं। इंग्लिश में भी द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, ये इंग्लिश में है लाइन। और हिंदी में, इंग्लिश में हेमा आप चैट में डाल सकते हो, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, इंग्लिश में ये है। और स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, ये स्वास्थ्य का इतना सुंदर उपहार मुझे मिला है, ये मुझे जीवित रखता है। और बहुत ही अच्छी लाइन है ये, इसको आप बार बार पढ़ें, आपको बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में। चलो, आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हैं। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें, उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात पर आगे बढ़ाने हेमा आगे। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। इस बात की गारंटी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। यस, देखिए इन्होंने एक चीज कही है ना, कि स्वास्थ्य, हेमा ऊपर वाली लाइन, हाँ, यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा और ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह भी में भी वृद्धि होगी। तो ये ना एक गारंटी, क्या आप डॉक्टर से दवाई लेकर आते हैं ना, वो भी गारंटी नहीं देते, वो बोलते हैं 5 दिन खा के देख लो, 10 दिन खा के देख लो, अगर फर्क पड़ेगा तो मैं आगे बात करूंगा, गारंटी वो भी नहीं देते। बट ये एक ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है, आप इसको करें, आपको खुद पता चलेगा कि आप इसमें कलर्स, लोगों की मैंने पहले भी बताया था कि कलर्स तक में इंप्रूवमेंट आ जाती है। हेमा ने भी इस चीज को किया था, और हेमा के भी कलर में क्या मतलब एक ग्लो में ही बहुत ज्यादा फर्क आया था। तो मतलब ये चीज
ये आई थिंक इसमें हमारे साथ डॉक्टर संध्या ये है ना, डॉक्टर क्या नाम इनका, प्रोफेसर संध्या, हाँ प्रोफेसर संध्या, आपका भी इससे फर्क पड़ा था ना संध्या जी, Yes, ma'am. है ना? Yes. हाँ, तो ये क्या है, देखिए ये यही चीजें हैं, बट मेन इसमें ये है कि आपको अपना 100% देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि करा और छोड़ दिया, आप करते जाएं और अपनी लाइफ में रिजल्ट लेते जाएं। ये रिजल्ट तभी आते हैं जब आप इसके साथ फोकस कंटिन्यूटी में रहते हैं, और कंटिन्यूटी तो देखिए हर चीज के लिए चाहिए। अगर जॉब भी कर रहे हैं ना, एक महीने में अगर 10 दिन जॉब पे जा रहे हैं और 20 दिन नहीं जा रहे, तो वहां पे भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये चीज समझे कि किसी भी काम को करने के लिए उसमें एक डालना पड़ता है, एक कुछ तो उसमें चाहिए ना आपको, वहां पर अपनी इंटीग्रिटी तो दिखानी ही पड़ती है। तो वो वही है इसका आंसर। सो आगे बढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। नंबर 3, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आपको इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। नंबर 4, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। देखिए पहला तो हम जो नियामते, जिस तरह से विनोद जी भी कह रहे थे कि नियामते और ग्रेटिट्यूड, तो वही सेम ही चीज है कि सबसे पहले तो हमें 10 ग्रेटिट्यूड लिखने ही लिखने हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि एक स्लिप पे आप कोई कार्ड ले लें या स्लिप पे एक बना ले, 3 बना ले, 5 बना ले, ये आप पे डिपेंड है। कार्ड बनाए और उसमें ये लिख दें स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, और इसको बिल्कुल फीलिंग के साथ पढ़े कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। अगर इंग्लिश में तो द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। इसको बार बार आराम आराम से पढ़े, तब आपको समझ आएगा जो ये गिफ्ट मिला हुआ है ये शरीर ना, इसका भी हमें रिस्पेक्ट करनी है। नहीं तो हम तो इसको सेकेंडरी लेते हैं। जो चीज हमारे पास ढंग की नहीं है उसके लिए हम बड़े हमारे ब्लेम होते हैं, अपने आप से ब्लेम गेम है, ये मेरी अच्छी नहीं है, ये मेरे अच्छे नहीं है, बाल मेरे अच्छे नहीं है, वो मेरा अच्छा नहीं। पर जो अच्छा है उनके लिए तो ग्रेटिट्यूड कर लो भाई। तो ये क्लियर है। उसके बाद आप उस कागज को लिखकर ये तो हो ही गया, ये तो मैंने ही बता ही दिया। अच्छा, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को, मतलब किसी भी टाइम, सुबह शाम दिन में, इन अवसरों पर इनको पढ़े और फील करें कि ये हमें जो गिफ्ट मिला है ना उसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। और जितना ज्यादा आप ग्रेटफुल होते जाएंगे, ये दिल को जब ये फीलिंग समझ आएगी यार ये अपने शरीर के लिए ग्रेटफुल है, जो ये कभी भी नहीं हुआ इंसान। क्योंकि ये तो हमें जब अगर हमें ये शरीर गिफ्ट मिला हुआ है, ये हम इसके मतलब किराए पे मिला हुआ है, अगर हम अपने किराए इस चीज की कदर नहीं करेंगे तो हमें नेक्स्ट कदर कहाँ मिलेगी। तो ये क्लियर है यहाँ पर। और रात को सोने से पहले जादुई पत्थर का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो आप सब, मैं यही एज्यूम कर सकती हूँ कि आप वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो प्रैक्टिस आपकी बहुत जबरदस्त चल रही है। सो थैंक यू हेमा। शेयरिंग बंद करेंगे, बड़ा करो हेमा। अच्छा मैं करती हूँ। यस, सो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बाकी ये चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। तो इसमें 1-2 चीजें आज मैंने कुछ अलग से बोल दी, तो अगर वो किसी को अच्छी लगी तो फॉलो करना, अगर नहीं लगी तो प्लीज छोड़ देना उन्हें। वाह, आज सर ने तो मैजिक द मैजिक बना दिया। यही है ना, आईटी वाले लोगों को कुछ ना कुछ तो इनोवेशन करने का रहता है ना। अच्छी बात है, गुड गुड सर। सो आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। आप सेकंड टाइम कर रहे हैं, आपको फर्स्ट टाइम में इतनी फीलिंग नहीं आई होगी,
तो नेक्स्ट टाइम में ये फीलिंग का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि ये बुक कम से कम जब तक 3 बार अंदर नहीं जाती तब तक ये पूरी तरह से अंदर नहीं, आपको समझ नहीं आती। सो विनोद जी, कंपैरिजन टू फर्स्ट बारी जब पढ़ी थी, सुनी थी आपने, अब सेकंड बारी में आपको कुछ समझ आने शुरू हो गया ना? काफी क्लैरिटी आ रही है। थैंक यू। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन से ना दूसरों का भी भला होता है, कि जो क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर होती है। पुष्पलता जी, आपने मैम का सेशन ज्वाइन किया है? I have joined ma'am's course. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। I think you are also there, na? Yes, I'm there. देखा था I am always there. Yeah, no, ma'am's course, and it's something great, means great, beyond all the expectations, everything. No, your course also very nice, because I used to wait for 9 o'clock. Otherwise, no, my husband, he was calling me. I told him, no, this one I want to be with them. Afterwards only I'll be coming. No, Thank you, Sonal ma'am, ji. for your lecture. no, both of your energy is very good. आपकी भी यही, आप भी यही पहुंचने वाले हो, डोंट वरी। यस, सोनल जी, आप कुछ बोलने वाली थी? हाँ मैम, वो मैम ने राइस वाला बता दिया क्या, जो रखवाया? एक बार रिपीट एक बार रिपीट कर देते हैं। ये देखिए, हमने 3 जार लिए हैं। 3 जार इस तरह से राइस डालकर उसमें वाटर, एंड उस पे हमने लिखा है, एक जार पे आई लव यू, एक पे आई हेट यू, इस तरह से, और एक इग्नोर वाला, राइट? ये आपने कुक्ड राइस डालने हैं, और इसको आपने, जो आई लव यू वाला है, उसको अपने बहुत प्यार देना है, जैसे आप अपने बच्चों को या जिसको भी, अपने लव्ड वन को जितना प्यार करते हो उसको। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इनको अलग अलग रूम पे रखना है, इकट्ठे नहीं रखना है। हाँ, और इसको आपने आई लव यू बोलना है डेली, एंड सी द रिजल्ट। जब रिजल्ट आपके प्रॉपर आ जाए उसी के बाद शेयर कीजिएगा। ये नहीं कि किसी ने अपनी शेयरिंग की तो आप भी अपनी शेयरिंग कीजिएगा, पहले आप रिजल्ट प्रॉपर आने दीजिएगा। देन आई हेट यू, इसको आपने जितना आपके मन में कभी बचपन में किसी के लिए या अभी भी जितनी गालियां दे सकते हो, जितनी हेटरेट दे सकते हो, वो इसको देनी है, राइट? और ये इग्नोर वाला है, इग्नोर वाले को आपने बिल्कुल साइड रख देना है, इसको सिर्फ देखना है और इग्नोर करके निकल जाना है, कुछ नहीं बोलना है इसे, ना आई लव यू ना आई हेट यू। देखना है मैम डेली? हाँ, देखकर और इग्नोर करके चले जाना है। ना भी देखो 2 दिन तो चलेगा, एक बार भूल जाते हैं ना, कई चीजों को हम रखकर भूल जाते हैं, उसी तरह से इसको आपने इग्नोर करना है। तो ये आपने एक्सपेरिमेंट करना है, इट्स ए वंडरफुल एक्सपेरिमेंट, आप कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे लाइफ में भी। कितने दिन करना है मैम इसको? ये आप जब तक आपके पास प्रॉपर रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप शेयरिंग करिएगा इसकी। रिजल्ट पता चल जाएगा? हाँ जी, आप अपनी फुल एनर्जी और फीलिंग के साथ कीजिएगा ये एक्सपेरिमेंट। Hey, ma'am, I want to add one thing. Like I have done that now experiment, but I want to say, at least thank God you people have labeled it with paper. What I did with nail polish, I wrote na, I hate. So you know, all these 3 vessels are just like that, because I don't have the nail polish remover. Then my husband, he wanted to put that all kaju, badam and all. He was saying, no, I don't want to put anything there. First you remove this one, then only I put. Washed everything, kept, but not ready to put anything there. wow, see that. देखिए नेगेटिविटी का कितना जबरदस्त for the another experiment also. Yeah, so don't use nail polish, because I have done that one. No, I thought, oh, why to take that one? It's very easy. Black nail polish was there. Suddenly I was sitting here only, there only I wrote. पुष्पा जी, आपको रिजल्ट बड़े अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि यू हैव अ चाइल्ड नेचर। रिजल्ट बहुत जल्दी आएंगे, ये आप सुन लीजिए मुझसे आज। No, ma'am. No, I agree. Like, no, when you were having this post, It's a compliment to you.
Yeah, no, I agree. Like when you were saying, like I told you my book is got published, this one. Wow, wow, Okay. wow, wow. On 4th, it's published. And just now in between, I went for that only because in front of my house, there is a film director. He Wow. stays in Mumbai only. So Send the PDF of this book. I got that. I need, actually it is just now it's released now. They are not send me. I can send you the from where you can get it. Yeah. Amazon, Flipkart and all. So she's my neighbor, her son it is. So she told you send me this one so that I'll ask him to go through it, because this story is on regarding mine only, because where I have born and brought up. This guy is staying just in front of my house. So he has come from Mumbai. So in between, I just switched off this one. I went for just sending this link only to him. Wow. Great. I don't know what it will be. Congratulations. I think Heartiest I think congratulations. something can happen. Great. Thank you. All the good things are happening. Means in the group only. The news I got when Alicia ma'am's class was there, no, that day on 4th only I got your book published. That I was a little more emotional. And in your group only I was emotional. And today again I was emotional because today is the first month completed for my Tyson's demise. So I was totally off for the whole day. But now you're full on energy. now I am full on energy. Yeah, thank you. Thank you, ma'am, for sharing. I'll just send the link for you. Whoever wants, you can just. I got that because it's that. my first debut book, because I am not a writer. It is just started like that. Now, like no, maybe after coming to this magic reading only it started. Everything started from 29th January onwards. And means I met the publisher in one breakout room. So I'll just send it. No compulsion, but I think like if I can do it, many of you can write it. Yes, I am also doing these days. Yeah, you told now. I'll just send the link. You can. Thank you. Okay, then give me the review. That is another thing. Okay. Sure. Yes, I'll send it after just. Hema, meditation. हाँ, thank great. अपनी gratitude करेंगे. थोड़ा सा उसके हार्ट के लिए करवा देना. Right, ठीक है. सभी स्ट्रेट बैठेंगे, अपनी बैकबोन बिल्कुल सीधी करेंगे. And take long 3 breaths. लंबी गहरी सांस लेंगे. And keep your right hand on your heart. अपना right or left, whatever you want, अपने हार्ट पर रखेंगे. और हम ग्रेटफुल होंगे अपने हार्ट चक्रा के लिए, हार्ट के लिए. देखिए, जब हम अपनी माँ के गर्भ में किसी भी बच्चे का जब ये एनर्जी सबसे पहले स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले हमारा जो है दिल धड़कना ही शुरू होता है. सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग का जो बीइंग स्टार्ट होता है वो क्या है? एक हार्ट. और उस दिन से आज तक हमारा ये दिल नॉन स्टॉप काम कर रहा है. हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना है. मैं आपके दिल से आपकी अपनी एक एक अंग, एक एक अपनी फीलिंग के साथ पूरा आभार प्रकट करेंगे अपने दिल के लिए कि जिस दिन से मैं माँ के गर्भ में आई, उस दिन से आप बिना निष्काम धड़कते और काम कर रहे हो. बट आज तक मैंने कभी आपको नहीं देखा, ना ही आपकी तरफ ध्यान किया. बट आज मैं आपका अपने हर अंग से धन्यवाद करती हूँ.
बहुत प्यार, बहुत प्यार, बहुत प्यार आपने दिया। मेरा एक एक अंग आपका आभारी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सभी का दिल से शुक्रिया। आप सभी इस जर्नी में हमारे साथ है। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।